नमस्कार। संतुलन एक ऐसा शब्द जिसके बगैर जिंदगी की कश्ती डगमगाने लगती है, चाहे बात काम की हो, रिश्तों की हो या फिर सेहत की क्यों ना हो। हर जगह बैलेंस बनाकर रखना बहुत जरूरी है। ठीक कह रहे हैं हुसैन आप, बैलेंस बनाकर रखना बहुत जरूरी है। अब शरीर को ही ले लीजिए, 650 मांसपेशियां, 72,000 नस नाड़ियां, 307 जॉइंट्स और 206 हड्डियों से बना है, जिसमें 37 ट्रिलियन सेल्स हैं और हर किसी का एक दूसरे से तालमेल है। क्यों अमित? बिल्कुल। लेकिन 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 सीढ़ियां चढ़ने से लेकर घर का सामान उठाने तक शरीर झुकता है, मुड़ता है या फिर नीचे की ओर आ जाता है, लेकिन हम इनके सही मूवमेंट पर ध्यान नहीं देते हैं। क्यों श्रुतिका? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और नतीजा ये कि जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगती है, बार बार गलत पोस्चर की वजह से ये संतुलन गर्दन में, कंधों में, कोहनी में, स्पाइन, घुटने, एड़ी जैसे जोड़ों में बिगड़ जाता है। और ये इम्बैलेंस सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के साथ साथ पार्किंसन, इसके अलावा इंडाइजेशन जैसे तमाम तरह की प्रॉब्लम्स देता है। और ऐसे में ये अभ्यास सेहत के लिए बहुत जरूरी हो जाते हैं। अब ज्योत्सना को देखिए आप, इस एक्सरसाइज से थाई, हिप, पेट की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। ग्रोसरी बैग बच्चों को उठाते वक्त जैसे जो आप काम कर रहे होते हैं, इस एक्सरसाइज के बाद वो सारे काम आसान हो जाते हैं। अब अमित वाला अभ्यास आप देखिए, घुटने इससे मजबूत हो रहे हैं, स्ट्रेंथन हो रहे हैं, और ओल्ड एज में भी आपका उठना बैठना आसान बना रहेगा अगर आप ये एक्सरसाइज करते रहेंगे। अब जरा श्रुतिका पर एक नजर डालिए। श्रुतिका तो कभी सीढ़ियों पर चढ़ने और उतरने में दिक्कत नहीं होगी आने वाले वक्त में, क्योंकि वो अभी से अपने घुटनों को मजबूत बना रही हैं, अपने थाइस को मजबूत बना रही हैं। हुसैन ने जो आपको सारी एक्सरसाइजेस बताई हैं, मैं कर रही थी बॉडी वेट गुड मॉर्निंग हिंज, अमित कर रहे थे स्क्वाट्स और श्रुतिका कर रही थी स्टेप अप। इसका पूरा फोकस ये है कि जो आपकी बॉडी है, आपका कोर, आपकी थाइज, आपके जॉइंट्स और आपके जो लोअर जॉइंट्स है, ये जो नीचे वाले जॉइंट्स है, वो सब मजबूत रहें, भार आप अच्छे से उठा सकें और किसी भी तरह की कमर की और कोई दूसरी दिक्कत ना हो। तो देर मत कीजिए। नवरात्रि के इस बेहद खास मौके पर योग गुरु स्वामी रामदेव की गाइडेंस में बॉडी की ओवरहॉलिंग कीजिए, लाइफस्टाइल को बेहतर बनाइए, बैलेंस कीजिए। तो चलिए, जिंदगी में ये संतुलन बनेगा कैसे, ये बताने के लिए स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उन्हीं की शरण में चलते हैं, उनसे ही जानते हैं कि बैलेंस कैसे बनाना है। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है, आज कई दिनों के बाद लौटे हुसैन भाई। भुजंगासन, ये बैलेंस की जो ड्रेस है, देखो 4 पोज बता देते हैं। वैसे आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ योग को आप जीते हैं, भुजंगासन। और आज पूरी जिसका स्ट्रक्चर और कैरेक्टर, स्ट्रक्चर और बैलेंस बनाएंगे और कैरेक्टर को डिवाइन बनाएंगे। और ये भुजंगासन ये तो सभी कर सकते हैं, और जो एडवांस पोस्चर कर सके वो प्रेरणा और धारा के साथ, धारा प्रवाह से अपने अपने एडवांस पोस्चर भी कर लेना। और इधर आज मेरे पास में जिसको कहते हैं कि रियल वर्ल्ड एविडेंस, बहुत बड़े मोटिवेशनल व्यक्तित्व है यहाँ। निर्मलेश, जो एक कदम चलना तो बहुत दूर की बात रही, बेड रिडन ऐसा हो गया था कि हिलडुल भी नहीं सकता था। आज ये यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया से आया हुआ है, सचिन उनके बगल में है, वो अमेरिका से आए हुए हैं। खैर इन्होंने तो कीर्तिमान बनाई दी, अब तो ये 2 बार केदारनाथ चढ़ चुका, इससे बड़ा और क्या किया। आज उनको हमारे श्रीनिवास जी, हमारे डॉक्टर को पंचर कर रहे हैं, पीछे उसमें 20-25 सुइयां लगाएंगे और अंदर का पूरा एनर्जी का फ्लो अच्छा करेंगे। स्ट्रक्चरल बैलेंस एट डिस्क ब्लड हो जाती है, बॉल्ज डिस्क वाला प्रॉब्लम बड़ा खतरनाक है। और इनको तो अच्छा करेंगे ही करेंगे। इधर तो एक्यूपंक्चर, फिर एक्यूप्रेशर और पोटली मसाज चल रही है सचिन जी की। और उर्मिला माता ने और उनके बगल में जो है ये तो कुसुम माता ने, तो 1 सप्ताह में, मंजू का तो एक वो चल रहा है श्रृंगी, कुसुम माता ने 1 सप्ताह में, जो हम छोटी छोटी बातें बताते हैं, तेफला से आईवास करो, तेफला खाओ, 1 सप्ताह में ठीक कर लिया
ये आई हुई है हमारी माता ऑस्ट्रिया से। 72 ईयर्स की है, ऑस्ट्रिया से आई हुई है। एक सप्ताह के अंदर 3 दिन में 50%, एक सप्ताह में पूरा। लो, त्रिफला के पानी से आंखों को धोया और त्रिफला खाया। ये बहुत बड़ी घटना है। और इधर अजीत राणा जी अलग अलग इक्विपमेंट्स के साथ, उसके आगे हमारे सब थेरापिस्ट, रक्त मोक्षण, वात मोक्षण, ये सब चल रहा है। ये भी बड़ी विद्या है। भुजंगासन सबको करना है। ये धीरे धीरे 100 बार तक हमने पूरे हिंदुस्तान को पहुंचा दिया है। एक, फिर ये देखो, ये 2, और फिर ये सीधे लेट करके ये बहुत जोड़ता है। इधर तो हमारी बेटियां हनुमान आसन कर रही हैं, ऐसे ऐसे। ये बहुत ही जबरदस्त है, ऐसे और ऐसे। 3 तरह का होता है इसमें, फिर घुटने पंजों में फासला, ऐसे देखो। फिर ये तो आराम आराम से करेंगे। पहले तो एक एक बार करने में ही 1-2 मिनट लगेंगे, होले होले होगा। 10-20 सेकंड से शुरू करके और आगे बढ़ते चले जाएंगे। और फिर ये ऐसे, और फिर ये 3 हो गए। ये बहुत अच्छा है। ये 4 इजीली कर पाते हैं इसको। नहीं तो हम कुष्ठासन भी कराते हैं तो बहुत से तो उसमें भी लुढ़क जाते हैं। अरे हमसे ना होगा। तो इधर आओ जी, उर्मिला जी। ये तो बहुत जोरदार बेटी है। नक्सलाइट एरिया के अंदर सब इंस्पेक्टर है और सबको योग सिखाती है। अब तक हजारों लोगों को आरोग्य दे चुकी है। इधर आओ। हाँ, और ये कुष्ठासन करो मेरे साथ साथ। मैं एक बार उर्मिला के लिए जोरदार अभिनंदन। दंतेवाड़ा में नक्सली एरिया के अंदर सेवा भी करती है पुलिस की, और जो है अपनी ड्यूटी भी अच्छे से करती है। ये है योग की महिमा। अभी योग पंचायत में और भी लोग सम्मिलित हो रहे हैं, बैंक वाले, स्कूल वाले, हॉस्पिटल वाले। कितनी अच्छी बात है। और इसलिए तो पुलिस ने कीर्तिमान बना दिया। और ये चलो जी, और मेरा जी, अब मंडू का आसन करो आपको। अच्छा स्वामी जी देखिए, फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंडिंग, ऐसे एक लय के साथ। जी मेरे स्वामी जी देखिए, शुरुआत में ही कार्यक्रम में हमने वर्कआउट की और अभ्यास करते रहने के जो फायदे वो बता दिए दर्शकों को। लेकिन एक चीज जो बहुत जरूरी है जिंदगी के लिए वो है बैलेंस, संतुलन। और इसका सेहत से सीधा बहुत करीब का रिश्ता है। और ये बैलेंस बनता है योग से, आयुर्वेद से, व्रत और उपवास से। और इसीलिए स्वामी जी नवरात्रि के बहुत खास मौके पर, शुभ मौके पर, हम रोजाना अलग अलग परेशानियों को आपके गाइडेंस में उस पर काम कर रहे हैं, उसको ठीक करवा रहे हैं लोगों की दिक्कतों को। तो स्वामी जी आज बॉडी के स्ट्रक्चर को ठीक करना है। ज्योत्सना, अमित और श्रुतिका ने ओपनिंग में कोशिश की। लेकिन स्वामी जी एक बार फिर से बताइए कि जिन्होंने अब तक अपने बॉडी पर काम करना शुरू नहीं किया है, वो अपने बॉडी स्ट्रक्चर पर काम आज से अगर शुरू करें तो शुरुआत कहां से होगी? तो सूर्य नमस्कार कर सके तो मेरी तरफ से उर्मिला सावंत जी, जो नक्सलाइट एरिया के इंस्पेक्टर भी। और देखो कितने अच्छे से करिए ना सूर्य नमस्कार, ऐसे रिदम के साथ जो सूर्य नमस्कार कर सके, ये तो बेस्ट होगा। इससे तो पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर अच्छा हो जाता है। और 10 बार से शुरू करके, और ये बाद में 20-25 बार भी करते हैं लोग। इस तरह से ना हो तो यहाँ से शुरू करते हो ताड़ासन, मेरे साथ साथ। और माताएं बहनें भी लगी हुई। हाँ चलो अभी करो बेटा। हाँ क्या बात है, सब बहुत अच्छे से कर रहे हैं। ताड़ासन से शुरू करें। ये स्ट्रेचर बैलेंस के लिए, स्ट्रेचिंग के लिए भी बहुत अच्छा है। आज मैं हड़जोड़ भी अपने सामने रखी है, हड्डियों को जोड़ देती है, इसलिए नाम ही हड़जोड़ है। और एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहगने 500 रोज बताते हैं। हड़जोड़ मिल जाए, दशमूल और पीड़ंतक क्वाथ रेडीमेड में, ये सब हमने देश को भी उपलब्ध कराया है। हड्डियों के लिए गूंद बड़ा अच्छा होता है, हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए। हड्डियां कमजोर होती है लोगों की। जंक फूड, जितना उत्तेजक आहार, तीखा तला ज्यादा खाते हैं, एक्सरसाइज कम करते हैं,
तो सारे पोषक तत्व शरीर से बाहर निकल जाते हैं। ताड़ासन से शुरू करके ये सारे स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए ताड़ासन, ताड़ासन से थोड़ा ऐसे हाथ कमर के लगाएं और थोड़े पीछे झुकते अर्ध चक्रासन तो हो जाता है। पूर्ण चक्रासन भी चलो बेटियों, तुम तो पूर्ण चक्रासन करो। जो है पूर्ण चक्रासन में तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये तो हमारी बेटियां कर लेंगी, प्रेरणा और धारण के साथ साथ ऐसे फिर आगे झुके, पाद हस्तासन, देखो ऐसे आगे झुक करके और माथा घुटनों से लगाते हैं। बहुत ज्यादा कमर में दर्द है तो ज्यादा नहीं झुकना, थोड़ा ही झुकना, धीरे धीरे करके प्रैक्टिस होगी ऐसे। स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए आधा स्वामी जी, चूंकि आप कमर की बात कर रहे हैं, रीढ़ की बात कर रहे हैं, तो जरा सा स्पेसिफिक हो जाते हैं। ओवरऑल से जरा सा एक एक पॉइंट को और एक एक सब्जेक्ट को, अलग अलग विषय को उठाते हैं। देखिए, स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस अलग अलग बॉडी पार्ट में हो सकता है, और रीढ़ की हड्डी का तो अक्सर लोगों में देखा जाता है, लोग एक जानिब झुके हुए होते हैं, आगे की तरफ झुके हुए होते हैं, कई लोग किसी एक तरफ झुक करके चल रहे होते हैं। तो स्पाइन को हेल्दी स्वामी जी कैसे बनाना है, और अगर ये स्पाइन से रिलेटेड इम्बैलेंस है तो उसे कैसे ठीक किया जाए? तो ओवरऑल अपनी हड्डियों को अच्छा करना पड़ेगा। तो मैं कह रहा था, गूंद को एक बार तिल के तेल में, गाय के घी में अच्छे से भून, उबला हुआ तिल का तेल, उबलता हुआ घी, और उसमें गूंद डालें, फूल जाएगा। ये प्रोसेस है आधा से 1 मिनट का। और फिर ये उष्ट्रासन से शुरू करें। ये बड़ा जबरदस्त है। आराम आराम से ऐसे दोनों हाथ ऐसे लगाए, अंगुलियां आगे की ओर, अंगूठा पीछे की ओर, और पीछे ऐसे हाथ एक एक लगा के ऐसे निकालेंगे। तो गोंद दूध में घोल के, गर्म पानी में घोल के, गोंद के लड्डू बना करके, गोंद जो है कोई भी बर्फी आदि के साथ, आजकल तो एक पूरा ऐसे पजीरी टाइप बना लेते, जो है आटा अच्छे से भून करके मल्टीग्रेन ले लीजिए इसमें, और ऐसे उष्ट्रासन। और फिर देखो स्पेसिफिक उसके अंदर आ जाते मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन। ये तो बहुत ही जबरदस्त है। मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, ये इतना भी हो गया ना तो गोंद 1 चम्मच रोज खा लिया करें। जिंदगी में कभी भी हड्डियों की, रीढ़ की हड्डी की, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, पेन, स्टिफ और स्पॉन्डिलाइटिस, इंक्लूडिंग स्पॉन्डिलाइटिस, एएनई, एजेन, एचएलबी 27, आरएस, सीआरपी और यूरिक एसिड बड़े उपद्रव है। एक एक करके इस सब के बारे में भी आगे बताएंगे। लेकिन एक बात कॉमन है कि दूध में हल्दी, शिलाजी और लाक्षादी गुग्गल ले लो, ऐसी हड्डियां फौलादी होंगी। और दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, देखो खटाई तो बंद करनी पड़ेगी, नहीं तो जीवन ही खटाई में पड़ जाएगा। जितनी भी खट्टी चीजें, वातवर्धक चीजें हैं, वात बढ़ाने वाली खट्टी चीजें, और दूसरा जो देर से हजम होती है, इन चीजों को छोड़ना पड़ता है। ये वातवर्धक है। जो चिकनी चीजें हैं कफवर्धक, जो बहुत तीखी गर्म है वो पित्तवर्धक। वात, पित्त, कफी मूल में होते हर एक रोग के। तो ऐसे मकरासन, भुजंगासन 4 तरह से कराते हैं। एक दोनों हाथ साइड में रख करके आगे से ऐसे उठाया, ऊपर देखा। आज मौसम बड़ा सुहाना है, आसमान में बादल है, और बादलों के बीच में सूर्य ऐसे झांक करके देख रहे हैं, जैसे कोई बुरके से या घूंघट के पीछे से झांक करके देख रहा हो। और ऐसे, और जब ये ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है फिर तो अजीत राणा जी को पूरा चारों तरफ से खींचातानी करके और तरीके से करते हैं। ऐसे मत खींचना अनाड़ी पने से। ये कारियोप्रैक्टिक एक बहुत ही उन्नत चिकित्सा पद्धति है। दोनों हाथ थोड़ी के नीचे रखे, साइड में रख करके, फिर एक दोनों हाथ ऐसे साइड में रखे, पीछे से पैर खोलिए। फिर भुजंगासन, भुजंगासन भी 3 तरह से, 4 तरह से, सर्वासन भी 3-4 तरह से, और ऐसे ऐसे ये बड़ा ही जबरदस्त है। पीछे से ऐसे क्रॉस करके ऐसे कंधे के ऊपर से अपोजिट साइड के पैर के रखो, फिर सामने से ऐसे भी उठा देते। तो ये 4 अभ्यास भुजंगासन के। थोड़ा होले होले बढ़ेगा, पहले तो 10-20 सेकेंड ही होगा, धीरे धीरे करके टाइमिंग बढ़ेगा।
फिर शलभासन भी 4 तरह से, देखो पीछे से एक एक पैर को उठाएं, तो ये स्पेसिफिक अभ्यास बता रहे हैं। पूरा स्ट्रक्चरल बैलेंस भी हो जाएगा और 33 के 33 वर्टिब्रास भी अच्छे हो जाएंगे और हमारे 72 को 72,10,201 नस नाड़ियां स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय कोश पंच महाभूत पंच प्राण पंचों को प्राण पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेंद्रिय अंतःकरण चतुष्टय सहित ये तो पूरा शरीर का ताना बाना है। ये 37 ट्रिलियन सेल्स हैं, सारे चार्ज करते हैं हम, और उसमें एक एक स्पेसिफिक डिजीज को भी कैसे ठीक करना है। तो ये शलभासन देखो ऐसे, फिर ये एक हाथ आगे एक हाथ पीछे, ऐसे उठाया क्रॉस करके, थोड़ा पहले तो जोर लगता है, बाद में तो धीरे धीरे, फिर पहले सामने से उठाया, फिर आगे पीछे से दोनों तरफ से उठा दिया। तो मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, भुजंग शलभासन के 4 और धनुरासन, इतना तो सभी कर सकते, पैर पकड़ के थोड़ा सा खींचे। धारा प्रेरणा तो पूर्ण धनुरासन भी कर लेती है, उसमें थोड़ा सा समय लगेगा। देखो हाँ, उसके लिए तो थोड़ा साधना पड़ेगा शरीर को, इतना। और फिर ये मरकट आसन, सीधे लेट करके मरकट आसन बहुत ही अप्रतिम है। मैंने इधर देखा तो केरालिन गोल्ड ऑर्थोग्रिक रखा था, केरालिन गोल्ड ऑर्थोग्रिक और वातारी चोन, घर में भी हल्दी मेथी सौंठ और इसमें मीठी सरंजान मिला देते हैं, अश्वगंधा सतावर मिला देते हैं, इतना जबरदस्त हो जाता है। ये कर लो मरकट आसन। अब तो मरकट आसन और भुजंग आसन तो लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हो गया है। ये डेली लाइफ में योग हमारी जीवन पद्धति है, वो चिकित्सा पद्धति भी है, वो एक साधना पद्धति भी है, लेकिन योग सबसे पहले वो जीवन पद्धति है। तो रोज आराम आराम से ये मरकट आसन के 3 अभ्यास। जी मेरी बहन स्वामी जी, आप इतने अच्छे से कौन कौन से आसन करने हैं जो स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस को दूर करेंगे और जो अलग अलग परेशानियां उनसे होती हैं उनका समाधान ढूंढेंगे, उसके बारे में बता रहे हैं। तो मैंने सोचा एक और परेशानी जोड़ देती हूँ। स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस की चूंकि हम बात कर रहे हैं और पेट अगर गड़बड़ हो तो भी दिक्कत हो जाती है, खासकर नाभि दिखने से कब्ज कोलाइटिस की परेशानी होती है, तो इससे कैसे छुटकारा मिलेगा? तो स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस में स्पाइन के लिए बताने के, अब लास्ट में पवन मुक्तासन बता रहा था। जब ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है ना रीढ़ की हड्डी, तो बिना सिर उठाए करते हैं, और जब नाभि दिख जाती है तो ऐसे करते हैं। नाभि और कोड़ी दोनों चीज़ों को ठीक करते हैं। नाभि और कोड़ी एक तो जो है इसको ठीक करके ठीक किया जाता है, वो तो भाई बहुत ही जो प्रशिक्षित लोग हैं वही ठीक कर पाएंगे। इधर आओ जी अजीत राणा जी, पवन मुक्त आसन और उत्तान पादासन ये तो सब कर सकते हैं। और देखो अभी स्पेसिफिक कैसे ठीक करते हैं नाभि को और कोड़ी को, उसको जो है ये हमारा राणा ठीक करके बताएगा, क्योंकि बाकी के पेट पे हाथ डालना खतरे से खाली नहीं है। और डालें किसको, किसी के तो पेट ही इतने मोटे होते हैं उनके नाभि पकड़ में ही नहीं आती, कहाँ खो जाती है पेट में, या हमारी नाभि को आराम से पकड़ सकते हैं। तो देखो ये नाभि पकड़ के कैसे ठीक करते हैं, ये वैसे लोटे से भी ठीक करते हैं, इसके यंत्र भी हैं। लेकिन स्वामी जी कई बार लोगों का पेट गड़बड़ रहता है और ये समझ में नहीं आ रहा होता उनको कि परेशानी कहाँ है, तो कैसे पता लगे कि नाभि डिग गई है? क्या है उसका मेन इंडिकेशन, लक्षण क्या है? तो देखो ऐसे यहाँ से यहाँ तक इसको मापते हैं, धागा तो नहीं लेगा, हाँ, तो ऐसे यहाँ से यहाँ तक ऐसे पुरुषों को तो ऐसा इजीली मापा जा सकता है, इससे इसका पता लग जाता है। ऊपर 1-1, 2-2 इंच का फासला आ जाता है। अब देखो लाइव माप रहा है, माप रहा है,
तो भाई कोई बात निकली। और ये कोड़ी को कैसे मापते हैं भाई? ये तो नाभि मापने का बता दिया। यहाँ ये टाइट हो जाता है ये वाला हिस्सा, देखो हमारा तो ये सॉफ्ट सॉफ्ट है, देखो किसी को पत्थर जैसा हो जाता है। तो एक तो ये तरीका है, तो इसको भी ये जानकारी ही लोग ऐसे कर सकते हैं। लेकिन स्वामी जी नाभि डिगने का तो सुना कई बार, ये कौड़ी डिगने के बारे में नहीं सुना। तो ये और एक बात और बताता हूँ, देखो ऐसे दोनों पैर सीधे करो और दोनों पैर एक साथ में ऐसे सीधे करने पर ये अंगूठा ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, सीधे रहना चाहिए। तो किसी को एक अंगूठा ऐसे निकल जाता है, एक आगे पीछे ऐसे। ये तो मैं करके दिखा रहा हूँ, एक्टिंग कर रहा हूँ, नाटक ऐसे ऐसे करना पड़ रहा है मेरे को। तो किसी को एक पैर ऐसे, एक पैर ऐसे हो जाता है, ऐसे एक। फिर उल्टे लेट करके देखो, जो है ऐसे पीछे लेटने पर ना, जब ऐसे पैर करते हैं अंदर की तरफ फेंकिए, तो एक पैर ऊपर रहता है, एक पैर की एड़ी एक ही नीचे रहती है। ये आप कभी भी करके देखना, रिलैक्स होकर के सहज रूप से बिना प्रयत्न के ऐसे एक पैर की एड़ी ऊपर एक की नीचे मिल रही है, इसका मतलब नाभि कोड़ी डिगी हुई है। फिर हाथ ऐसे, ये रेखाएं ऐसे, इनको ऐसे रखते हैं और ये इसके बाद सबसे छोटा वाला जो कोरवा है ना, वो मिला हुआ होना चाहिए। नहीं तो बहुत लोगों का आधा आधा इंच का ऐसे फासला मिलता है, ये असर आता है स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस। और इसके लिए पॉइंट है ये यहाँ, ये जो पहली अंगुली है ना, आगे आप थोड़ा आगे आ जाओ, ये देखो इस पहले अंगुली के पीछे से यहाँ से ये दबा के, एक तो यहाँ से तो ऊपर से दबाएंगे तो कमर अच्छी होगी, इसके मूल में यहाँ से दबाने से नाभि कोड़ी ठीक हो जाती है लोग, ये या तो कमर और इसके यहाँ ये नाभि ठीक हो जाती है, पेट कर। एक और बात बताता हूँ, एक भाई आया, बोली जी 1 साल से उल्टी नहीं रुक रही। लखनऊ के पास से आया था, उसका पूरा रिकॉर्ड है मेरे, उल्टी नहीं रुक रही हो, सारे प्रयत्न कर लिए, रोज दवाई खाए और जो है वो बहन जो है एकदम मरणासन हो गई। यहाँ से दबाने से, देखो अंदर दबाने से इसके मूल में नाभि कोड़ी, एक बार पहले मैंने बताया था, यहाँ ये जो भाग है ये दबाने से, ये यहाँ से ऐसे ये दबाने से ये पसलियों का दर्द ठीक हो जाता है। इधर किसी को इतना दुखता है और पूरा पेट बड़ा गड़बड़ हो जाता है। अब ये कोई कर लेंगे, मंडूकासन करो उर्मिला, हथेली में नाभि आ जाए और ऐसे सीधे देखें। अब देखो ये भी नाभि ठीक करने का एक उपाय है, और ऐसे रुक जाए। स्वस्थ व्यक्ति को तो कपालभाति कराते, बाकी को कहते हैं ऐसे रुक जाओ थोड़ी देर। लो, नाभि कोड़ी दोनों ठीक। एक तो कोड़ी वो होती है, कोड़ी जो खेलने के काम आती है, बच्चे खेलते हैं, कई सजावट के भी काम आती है, कोड़ी की भस्म भी हम बनाते हैं। और कहते हैं भाई इसका 2 कोड़ी का जीवन नहीं। तो जिसकी कोड़ी खराब हो जाती है, नाभि कोड़ी दोनों गड़बड़ हो गई, तो नाभि और कोड़ी, तो फिर 2 कोड़ी का भी, दोनों चीजें गड़बड़ हो गई तो 2 कोड़ी का भी जीवन नहीं। तो ये मामला अब पता लगा है कि ये 2 कोड़ी क्यों बोलते हैं, बोले इसका 2 कोड़ी का भी जीवन नहीं। तो ये हमारे कि नाभि और कोड़ी गड़बड़ हो गई, पहले तो कौड़ी दो जो कोड़ी है का वो भी जीवन नहीं रहता था। रुपए पैसों के तौर पर इस्तेमाल होती तो उसके बदले में सामान मिला करते थे। तो वहां से ये चीज कनेक्ट होती है। स्वामी जी, अब अगला विषय आपके हवाले करते हैं। सीढ़ियां चढ़ने उतरने से लेकर के घर में कोई भारी सामान उठाने तक शरीर झुकता है, मुड़ता है, नीचे की तरफ, ये आगे पीछे असली की धन तरफ। तो आरोग्यम धन संपदा है मेरे भाई हुसैन जी। बिल्कुल ठीक बात स्वामी जी। तो स्ट्रक्चरल बैलेंस आज पूरे सलीके से बता दिया, धीरज के साथ। हाँ, लेकिन स्वामी जी, हम घर में तमाम काम करते वक्त अपने उल्टे लिटा करके पिंडली दबा देते हैं। उल्टे लिटा करके पिंडली दबा दो, उससे भी नाभि कोड़ी ठीक हो जाती है, पेट ठीक हो जाता है, आंतें ठीक हो जाती है। ये पिंडली दबा करके बताना भाई अजीत राणा जी। हाँ, इनका तुमने स्ट्रक्चरल बैलेंस तो कर दिया। अब उल्टे लिटा करके और पेट
पिंडलियां दबा देते, उससे पेट अच्छा हो जाता है एकदम बहुत जबरदस्त। तो मंडू का आसन ऐसे दो तरह से हाथ मुट्ठी बांध के और ऐसे, और एक तो ऐसे ही होता है। अंजलि में पैर ले लो, हस्त अंजलि मंडूक आसन। हाथ की अंजलि में पेट आ गया और अंजलि के अंदर पेट आ गया और फिर मंडूक आसन हो गया। उदरांजलि मंडूक आसन, उदर अंजलि में आ गया उदरांजलि मंडूक आसन। और यदि कोई गोमुखासन करता है, ये स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए भी बड़ा अच्छा है। बाएं पैर नीचे, दाएं ऊपर, एड़ी पर बैठ सके तो बहुत अच्छी बात है। एक एड़ी एनस के पास, और देखो ये दूसरी एड़ी ऐसे खींच करके ना, ये जंघा के इसके कुल्ले के पास, थाई के पास ऐसे लगती है। ये है मामला जोरदार। ऐसे ऊपर वाला हाथ कान के साथ, सिर के साथ सटा हुआ, बीच में जो है थोड़े हम डिस्कनेक्ट हो गए थे। थैंक यू पीसीआर वाले, इन्होंने हुसैन भाई आपसे फिर हमको जोड़ दिया। वैसे हम तो जुड़े ही हुए थे,